क्लाइमेट का पार्ट 2। यस, आईसीएससी बोर्ड क्लास 10 का ज्योग्राफी का चैप्टर क्लाइमेट का पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हमने जाना कि क्लाइमेट क्या होता है, फैक्टर्स जिस पर क्लाइमेट डिपेंड करते हैं, और आज हम जानेंगे 4 सीजन्स ऑफ द ईयर और साइक्लोन्स के बारे में। क्या आप जानते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ये चक्रवाती हवाएं क्या होती हैं? नहीं? चलिए मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा कि साइक्लोन्स क्या होते हैं, ये राउंड ही क्यों, गोल ही हवा क्यों इसमें ट्रेवल करती हैं, व्हर्लविंड्स क्यों रहती हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए और जानिए साइक्लोन्स क्या होते हैं और कैसे कॉज होते हैं। तो बिगिन करते हैं पहले सीजन से, दी हॉट ड्राई समर। हाँ, जो नॉर्थ में लोग रह रहे हैं मुझे लगता है वो तो समर को एक्सपीरियंस करते हैं, और बड़ा आसान सा हमारा एक फिनोमेना है समर्स के लिए कि समर हमेशा गर्म या धूप वाला मौसम होता है। अब आता कब है समर, सीजन कब आता है जानते हैं। मार्च टू मई, यूजुअली फर्स्ट वीक ऑफ जून तक भी समर चलता है, तो मार्च टू मई समर सीजन होता है। क्यों होता है, रीजन है इसका, क्योंकि सन जो है इस समय वर्टिकली ओवरहेड होता है ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक लैटिट्यूड है जो हमारे इंडिया को हाफ से डिवाइड करता है, और सन की रेस क्योंकि इस समय वर्टिकल पड़ रही होती है इस पे, इसीलिए हमारा इंडिया जो है उस समय समर एक्सपीरियंस करता है। क्या आप जानते हैं कि उस समय विंटर कहाँ किस कंट्री में हो रहा होता है? चलिए आज का क्वेश्चन मेरा आपके लिए इसीलिए, नेम द कंट्री विच एक्सपीरियंसेस विंटर ड्यूरिंग द मार्च टू मई। आंसर आता हो तो प्लीज वेट मत करिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, लेट एवरीबॉडी नो। अर्थ का नॉर्थ टिल्टेड टुवर्ड्स सन होता है, और सन की रेस क्या होती हैं, वर्टिकली ओवरहेड होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ। इसीलिए हमारा इंडिया क्या होता है इस समय गर्म या समर सीजन महसूस करता है। अब आता है टेम्परेचर क्या होता है, क्योंकि टेम्परेचर तो हाई होगा ही होगा। जब नाम दिया है हॉट वेदर सीजन तो टेम्परेचर हाई होगा। यूजुअली टेम्परेचर 30 to 32 डिग्री के बीच में रहता है। एक्सट्रीम्स ऑफ अगर टेम्परेचर की मुझे बात करेंगे तो 48 डिग्री तक टेम्परेचर भी रीच कर जाता है इंडिया में। अब आता है प्रेशर कैसे रहते हैं इस समय, प्रेशर लो होता है। याद रखिएगा प्रेशर और प्रेशर एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। अगर टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर क्या होगा, लो होगा। लो प्रेशर क्यों होगा? लो प्रेशर क्यों होगा आप जानते हैं? लो प्रेशर इसलिए होगा क्योंकि जब टेम्परेचर हाई होगा तो लैंड, जमीन जो है वो गर्म हो जाएगी। जब लैंड गर्म होगी तो एयर क्या होगी, वो भी वार्म हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, और वार्म एयर हल्की होती है वो क्या हो जाएंगी, राइज हो जाएंगी। तो जब हवा ही वार्म एयर हल्की होने की वजह से राइज हो जाएगी तो एयर का प्रेशर कहाँ से आएगा, एयर तो ऊपर चले गई। गॉट इट? सो अर्थ में क्या हो जाता है इस समय, लो प्रेशर हो जाता है। अब कुछ ऐसे रीजन्स है हमारे देश में जहां पर लो प्रेशर ज्यादा है, और वो रीजन है थार डेजर्ट से लेकर के नागपुर तक, छोटा नागपुर प्लेटो तक। इस रीजन में इंटेंसिव हॉट वेव्स चल रही होती हैं, हीट चल रही होती है, इसीलिए यहाँ पर बहुत गर्म होता है। लोकल विंड्स, कुछ फिनोमेना है कि इस ड्राई सीजन में, इस समर सीजन में लोकल विंड्स ब्लो करती हैं। अब लोकल विंड्स क्या होता है? लोकल winds are those winds which blow in a particular region and only during a particular period of time. They do not influence the large section या the whole planet. उसका अफेक्ट उस पर्टिकुलर रीजन में ही होता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है लोकल विंड। उनमें से सबसे पहली आती है लू। आपके मम्मी पापा कहते होंगे कि बेटा धूप में मत निकलो, लू लग जाएगी। कहा होगा श्योरली। तो लू एक लोकल विंड है जो इस समय नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में ब्लो करती है। ये एक स्ट्रॉन्ग और डस्टी विंड है, तेज बहने वाली, धूल भरी हवा होती है, और अक्सर इसकी वजह से क्या होता है, हीट स्ट्रोक हो जाता है, लू लग जाती है कहते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एंड डस्टी विंड्स विच ब्लो ड्यूरिंग द डे ओवर द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया कॉजिंग हीट स्ट्रोक्स, लू लग जाती है। नेक्स्ट, काल बैसाखी। काल मतलब तबाही, मतलब डिस्ट्रक्शन, और बैसाख के महीने में इसी वर्ड से बनाया गया है काल बैसाखी। ये विंड्स
लोकल विंड्स हैं, ये ब्लो करती हैं आसाम में और वेस्ट बंगाल में। जब बैसाख का महीना चल रहा होता है तो इस समय ये विंड्स ब्लो करती हैं और कॉज करती हैं हैवी रेनफॉल विथ थंडर। बिजलियां भी बहुत कड़कती है, इसीलिए बैसाख तबाही का मंजर लगता है, महसूस होता है। बट याद रखिएगा ये गुड फॉर ग्रोइंग जूट है, कॉफी है और इवन टी भी है आसाम में। आइए देखते हैं काल बैसाखी। काल बैसाखी मीन्स क्लेमिटी इन द मंथ ऑफ बैसाख। क्लेमिटी, हाँ क्लेमिटी, तबाही इन द month of बैसाख। Strong winds causing heavy rainfall and thunderstorms in Assam and West Bengal। इसीलिए काल बैसाखी। In Assam they are called बारडोली चेरास। क्या बोलते हैं असम में, एक स्पेशल नाम है इसका, बारडोली चेरा। क्या करती है, रेनफॉल जो इनकी वजह से कॉज होती है। ये गुड फॉर जूट एंड राइस इन वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल तो वैसे भी आपको मालूम ही है इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट है। और टी इन आसाम, इंडिया का लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन है, आसाम है। तो ये काल बैसाखी की वजह से ही है। आइए नेक्स्ट लोकल विंड के बारे में जाने, मैंगो शावर। मैंगो शावर, क्या आम की बारिश हो रही है? नहीं 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 नहीं, मैंगो का शावर मतलब यहां पर बारिश जिससे आम की पैदावार, आम का ग्रोथ, आम के राइपनिंग में फायदा मिल रहा है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है मैंगो शावर्स। तो थंडरस्टॉर्म्स कॉजिंग रेन एंड आर यूजफुल फॉर अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगो क्रॉप्स। इनकी वजह से मैंगो क्रॉप्स टाइमली या अर्ली राइप हो जाते हैं, क्योंकि ये रेनफॉल क्या होती तो लिटिल रेनफॉल है, बट इट इज गुड फॉर द मैंगो क्रॉप। और एंड दे आर गुड फॉर कॉफी प्लांट्स इन कर्नाटका। और कर्नाटका में इसका नाम क्या हो जाता है, कर्नाटका में दे आर कॉल्ड एज चेरी ब्लॉसम्स चाहता है। तो इस तरीके से हमारा समर मॉनसून, तो ये तो रहा हमारा हॉट ड्राई सीजन। अब आता है इसके बाद नेक्स्ट सीजन हमारे इंडिया का, और वो है साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन, आपका प्यारा रेनी सीजन। हाँ, जून टू सितंबर के मंथ में, हाँ लगभग मिड जून में इंडिया में ऑलमोस्ट रेन सब जगह आने लगती है। तो मिड जून से सितंबर तक चलता है सीजन। रेनी सीजन क्यों होता है, तो बिकॉज ऑफ मॉनसून की वजह से होता है। अब मॉनसून तो आप जानते हैं सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स होती हैं। मॉनसून विंड्स ब्लो करती हैं एट वन पार्ट ऑफ द ईयर फ्रॉम सी टू लैंड, ये वो पार्ट है। दूसरे पार्ट में क्या हो जाएगा, वो लैंड से सी में जाएंगी, तब क्या हो जाएगा, रिवर्सल ऑफ विंड होगी, वो होगा नॉर्थ ईस्ट मॉनसून्स। अभी हम देखेंगे कि मॉनसून विंड्स विच ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड, सी से लैंड वाली जो विंड्स होती हैं वो मॉइस्चर पिक कर लेती हैं सी से, और लैंड में क्या करती हैं, कॉज रेनफॉल करती हैं। अब ये सी से लैंड ही क्यों जाती है, तो विंड के ब्लो करने का एक स्पेसिफिक रीजन है कि विंड्स ऑलवेज ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। कभी भी इसका रिवर्स नहीं होगा, विंड हमेशा जहां पर हाई प्रेशर होगा वहां से जाएंगी लो प्रेशर में। तो समर्स के दौरान क्या हो जाता है, हमारी सेंट्रल इंडिया, आपने पढ़ा था ऊपर कि हमारी सेंट्रल इंडिया में है ना, थार डेजर्ट से लेकर के छोटा नागपुर रीजन तक क्या हो जाता है, लो प्रेशर डेवलप हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर हाई है। तो लैंड मास क्या हो गया है इस समय, लो टेम्परेचर, लो प्रेशर है। और सीज, क्योंकि मैंने कहा था लैंड जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है, और सी क्या होता है, सी लेट वाटर है ना, तो जल्दी गर्म नहीं होता है और जल्दी ठंडा नहीं होता है। तो सी उस समय ठंडी रहती है कंपैरेटिव टू दी लैंड, नतीजा सी पे हो जाता है हाई प्रेशर। तो इंडियन ओशन, अरेबियन सी एरियाज में क्या हो जाता है, हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और नतीजा विंड्स ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड। आप मैप में भी देख सकते हैं कि विंड्स ब्लो कर रही हैं, सी से निकल रही हैं विंड्स और लैंड की तरफ आ रही हैं, इंडिया की तरफ आ रही हैं, कॉजिंग हैवी रेनफॉल इन। साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स जो कि ओशन से शुरू होती हैं और लैंड तक आती हैं, ये विंड्स ट्रेड विंड्स के द्वारा साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स के साथ होती भी आती हैं, और ये राइटवर्ड टर्न कर जाती हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। राइटवर्ड क्यों, क्योंकि कैरोलिस फोर्स, अर्थ के रोटेशन की वजह से जो
कोरोलिस फोर्स पैदा हो रहा है, इसकी वजह से विंड्स क्या हो जा रही हैं, winds and water bodies turn rightward or they are deflected rightward in northern hemisphere and leftward in southern hemisphere. तो southeast trade winds deflect towards right in the northern hemisphere due to the Coriolis force. अब क्या होता है, burst of monsoon, मानसून का शुरुआत, मानसून की स्टार्ट, the sudden violent start of the monsoon in the first week of June causes heavy rainfall and thunder and lightning. This is called as burst of monsoon. अचानक क्या होना, तेज हवाओं के साथ बारिश, तूफान, तेज हवाएं, थंडर और लाइटनिंग, तो हो गई मॉनसून की शुरुआत। यूजुअली जो फर्स्ट स्टेट जो रिसीव रेनफॉल करता है मॉनसून की वो है केरला। ऐसा क्यों? क्योंकि केरला के नियर ही समुद्र में क्या हो रहा है, हाई प्रेशर डेवलप हो रहा है और वहां से विंड्स ब्लो कर रही है टुवर्ड्स इंडिया। ये जो पहली विंड्स ब्लो कर रही है टुवर्ड्स इंडिया, दे आर अरेबियन सी ब्रांच। और अरेबियन सी ब्रांच क्या करती है, सबसे पहले रेनफॉल कॉज करती है वेस्टर्न घाट रीजन में, जहां पर ये स्ट्राइक करने के बाद अपना मेजर ऑफ द मोस्ट ऑफ द पोर्शन वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स में हैवी रेनफॉल कॉज करती है, जिसकी वजह से बॉम्बे भी बॉम्बे में बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती है, जबकि पुणे जो कि रेन शेडो एरिया ऑफ द वेस्टर्न घाट्स में है, नतीजा वो ज़्यादातर ड्राई रह जाता है। बॉम्बे और वेस्टर्न स्लोप्स रिसीव्स हैवी रेनफॉल, वेयर एज द रेन शेडो एरिया या लीवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स या डेक्कन रीजन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स क्या हो जाते हैं, डेक्कन प्लेटो रीजन में रेनफॉल जब तक पहुंचती है तब तक मॉइस्चर अपना सेट कर चुकी होती है। आइए दूसरा टर्म जानते हैं, ब्रेक ऑफ मॉनसून। ब्रेक, हाँ, कुछ समय के लिए रुक जाना, ठहर जाना। तो मॉनसून कंटिन्यूसली जरूरी नहीं है कि ब्लो ही करता रहे और बारिश लगातार पड़ती रहे। हो सकता है हफ्ते 2 हफ्ते के लिए बीच में मॉनसून क्या हो जाए, रुक जाए, बारिश रुक जाए, तो उसको क्या कहेंगे, ब्रेक ऑफ मॉनसून। द ड्राई पीरियड इन द रेनी सीजन। हो सकता है कि कुछ समय के लिए जो साउथ वेस्ट मॉनसून्स हैं वो रेनफॉल नहीं कॉज कर पा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ड्राई स्पेल आ जाएगा, बीच में कुछ ड्राई पीरियड आ जाएगा 2-3 हफ्तों के लिए, नाम हो जाएगा ब्रेक ऑफ मॉनसून। आप ब्रेक ले सकते हैं, तो हमारा एनवायरमेंट, हमारा मॉनसून भी ब्रेक ले सकता है। चलो, तो मॉनसून विंड्स, जो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो 2 ब्रांचेस में आकर के इंडिया में ब्रेक हो जाती है। क्यों 2 ब्रांचेस में ब्रेक होती है? क्योंकि हमारे अर्थ का जो शेप है, हमारी इंडिया का जो शेप है वो टेपरिंग शेप है। टेपरिंग अर्थात हमारी इंडिया जो है पेनिनसुलर शेप है ना, आपने देखा होगा, टेपरिंग एट दी साउथ है हमारी इंडिया। तो द टेपरिंग टोपोग्राफी ऑफ द साउथ इंडिया कॉजेज 2 ब्रांचेस ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून 2 ब्रांचेस में ब्रेक हो करके इंडिया में एंटर करता है। पहली ब्रांच जो अरेबियन सी ब्रांच है, जो अरेबियन सी से ओरिजिनेट कर रही है, ये सबसे पहले इंडिया में स्ट्राइक कर जाती है क्योंकि ये नियर टू द लैंड मास है। और दूसरी ब्रांच बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, इसे लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है ओवरलैंड और फिर मॉइस्चर पिकअप करना है बे ऑफ बंगाल में और फिर इंडिया में क्या करना है, स्ट्राइक करना है। आइए दोनों में डिफरेंस जानते हैं, अरेबियन सी ब्रांच में और बे ऑफ बंगाल ब्रांच में। तो अरेबियन सी ब्रांच ब्लो फॉर लॉन्गर डिस्टेंस ओवर द सी में ज्यादा समय ये रहती है ये विंड, तो जितना ज्यादा विंड सी में रहेगी उतना ज्यादा मॉइस्चर के पड़ेगी। याद रखिएगा, विंड के पास अपना मॉइस्चर नहीं होता है, बल्कि विंड क्या करती है, वाटर बॉडीज से ओशन या सीज के ऊपर से जब ब्लो करती हैं तो मॉइस्चर पिक कर लेती है, ड्राई विंड्स मॉइस्चर पिक कर लेती हैं। सो दे कलेक्ट अ लॉट ऑफ मॉइस्चर। अरेबियन सी ब्रांच के पास वाटर कंटेंट ज्यादा है। आइए बे ऑफ बंगाल के बारे में जानते हैं। ब्लो फॉर शॉर्टर डिस्टेंस एंड कलेक्ट लिटिल मॉइस्चर, क्योंकि डिस्टेंस ओवर द सी इसका क्या है, शॉर्ट है। नेक्स्ट है अरेबियन सी ब्रांच मेजरली इंडिया में ही ब्लो करती है, इसका सारा पानी इंडिया को ही मिलता है, जबकि इसमें क्या होता है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच में क्या होता है, फ्लो पार्टली इन इंडिया, सिर्फ कुछ हिस्सा ही इंडिया को मिलता है बे ऑफ बंगाल ब्रांच का।
बाकी म्यांमार एंड थाईलैंड रिसीव्स दी मोर रेनफॉल। तो मेजर पार्ट्स का कहां चला जाता है? यस, दूसरे देश म्यांमार में और थाईलैंड में चला जाता है। नेक्स्ट, अरेबियन सी। अरेबियन सी क्या करती है? अरेबियन सी ब्रांच स्ट्राइक्स वेस्टर्न घाट एज इट एंटर्स इंडिया। जैसे ही वो इंडिया में एंटर करती है सबसे पहले स्ट्राइक करती है वेस्टर्न घाट में। जरा आप डायग्राम पे भी, यस मैप में भी आप ध्यान से देख सकते हैं, वेस्टर्न घाट्स के वेस्टर्न स्लोप में हैवी रेनफॉल कॉज करती है अरेबियन सी ब्रांच। इवन मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल तक हो जाती है इन वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट। जबकि लीवर्ड साइड में रेन शेडो एरिया कॉज हो जाता है और डेक्कन प्लेटो रीजन क्या होता है? लगभग ड्राई रह जाता है। नेक्स्ट आता है बे ऑफ बंगाल ब्रांच में बात करते हैं। बे ऑफ बंगाल ब्रांच स्ट्राइक करती है हिमालयाज माउंटेन्स को, पर इसको बहुत लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है ओवरलैंड टू रीच हिमालयाज। समझ में आ गया हो तो प्लीज क्या करें? लाइक बटन प्रेस करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब भी करें। और सारे नोट्स, वीडियोस और लेटेस्ट इंफॉर्मेशंस को जानने के लिए मेरा व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप जो डेडिकेटेड है सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल नोट्स एंड वीडियो लेसन्स आर अवेलेबल ऑल द टाइम। बस करना क्या है? आपको सिर्फ टाइप करना है चैप्टर का नाम और लिखना है बाय सर तरुण रूपानी। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यस आप सिर्फ चैप्टर का नाम लिखिए और आगे लिख दीजिए बाय सर तरुण रूपानी। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट द वीडियोस ऑन इट। ट्राई करके जरूर देखिए। बट रिट्रीट में क्या होगा? अब मॉनसून कमजोर पड़ने लगेगा और लो प्रेशर जो इंडिया में था, जो लैंड मास में था, वो शिफ्ट होकर के बे ऑफ बंगाल में आ जाएगा। नतीजा, अब क्योंकि लो प्रेशर शिफ्ट हो गया है और लैंड पे आ रहा है धीरे धीरे हाई प्रेशर, तो ये टेक प्लेस करता है अक्टूबर और नवंबर के मंथ में। तो इसी शिफ्टिंग ऑफ लो प्रेशर की वजह से लैंड मास से लो प्रेशर शिफ्ट होकर के बे ऑफ बंगाल में चला जाता है और नतीजा क्या होता है? यस, विंड्स अब ऑफशोर विंड्स हो जाती हैं। अब लैंड से विंड्स सी की तरफ आ रही होती हैं। नतीजा, मोस्ट ऑफ द इंडिया इस समय क्या रहता है? ड्राई रहता है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में, यस आप भी महसूस करिएगा, इस समय आसमान खुला होता है, बादल नहीं होते हैं और हवा में कुछ नमी होती है, मॉइस्चर रहता है, बट वेदर बड़ा ऑप्रेसिव होता है क्योंकि दिन में बहुत धूप लगती है ना। गर्मी जो होती है बड़ी चुभने वाली होती है और मौसम बहुत इस समय फेवरेबल नहीं होता है, चिपचिपा सा मौसम होता है, अनफेयर सा, रिप्रेसिव सा मौसम होता है इस समय। तो अक्टूबर हीट इसे हम कहते हैं इस पीरियड को। आइए समझते हैं रिट्रीटिंग मानसून। तो रिट्रीटिंग मानसून टेक प्लेस ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर और शिफ्टिंग ऑफ द लो प्रेशर फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया टू बे ऑफ बंगाल कॉजेज विड्रॉल ऑफ द मानसून्स। तो वो जो मानसून साउथ वेस्ट मानसून आया हुआ था वो अब साउथ वेस्ट मानसून क्या कर रहा है? लौट रहा है। इस समय क्या फिनोमेना देखा गया है? अक्टूबर हीट का देखा गया है। अक्टूबर के महीने में जो ऑप्रेसिव वेदर है, हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी है, इसका नाम रखा गया है अक्टूबर हीट। इस समय स्काई क्लियर रहती है, लैंड मॉइस्ट होती है और इस ट्रांजिशन पीरियड को जब ये हॉट रेनी सीजन खत्म हो रहा होता है और स्टार्ट हो रहा होता है, बिगिन हो रहा होता है विंटर सीजन, कोल्ड ड्राई सीजन बिगिन होने वाला होता है, इस पीरियड का नाम रखा गया है अक्टूबर हीट। अब कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु, उड़ीसा एंड कर्नाटका इस समय रेनफॉल्स रिसीव करते हैं क्योंकि जो रिट्रीटिंग मानसून है वो बे ऑफ बंगाल में आने के बाद मॉइस्चर पिकअप कर लेता है। बल्कि रेस्ट ऑफ इंडिया में क्या हो रहा होता है, स्पेशली डेक्कन रीजन्स में क्या हो रहा होता है? यस, पूरा वो ड्राई होता है। ड्राई क्यों रहता है? क्योंकि रिट्रीटिंग मानसून लैंड से ब्लो करने वाली विंड्स होती हैं, नतीजा उनके पास मॉइस्चर नहीं होता है। ठीक है, आज यस मैंने कुछ समय पहले ही वीडियो के बिगिन में भी आपसे पूछा था कि क्या कारण है, साइक्लोन्स क्यों होते हैं, ये चक्रवाती हवाएं क्यों होती हैं, कहाँ से ओरिजिनेट करती हैं, क्या इसका कारण है? तो आइए समझते हैं इन साइक्लोन्स को। ट्रॉपिक्स में ओरिजिनेट करने वाले चक्रवाती हवाएं, वर्ल विंड्स को कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। यस,
ये एक बहुत तेज बहने वाली हवा होती है, समुद्र से ब्लो करना शुरू करती है और कोस्टल एरियाज में हैवी रेनफॉल, फ्लडिंग पैदा करती है और इवन हैवी रेनफॉल के साथ थंडर और लाइटनिंग भी पैदा करती है। तो कैसे ओरिजिनेट हो रही है, आइए समझते हैं। तो जब रिट्रीटिंग मॉनसून चल रहा होता है तो लो प्रेशर शिफ्ट हो जाता है बे ऑफ बंगाल में। तो जहां लो प्रेशर होता है बे ऑफ बंगाल में, उसके चारों तरफ हाई प्रेशर रहता है और हाई प्रेशर से विंड्स हमेशा ब्लो करती हैं लो प्रेशर की तरफ, है ना। विंड्स ऑलवेज ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो जब हर तरफ से विंड्स क्या कर रही हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बढ़ रही हैं, तो क्या हो रहा है वहां पर, यस, वहां पर व्हर्लविंड्स पैदा हो रही हैं, हवा जो तेज घूम रही है वो पैदा हो रही है, क्योंकि प्रेशर एक्सट्रीम लो है सेंटर में। तो इसका जो आई है अर्थात इसका जो सेंटर है वहां पर एक्सट्रीम लो प्रेशर है और इसके चारों तरफ क्या हाई प्रेशर है। नतीजा क्या होता है, तेज राउंड हवा पे मूव करने लगती है और इसकी वजह से क्या होता है, ये विंड्स की स्पीड बहुत हाई होने की वजह से क्या होता है, ये मॉइस्चर पिकअप कर लेती हैं और कोस्टल एरिया को हैवी फ्लडिंग, हैवी रेन विद थंडर एंड लाइटनिंग कॉज करती है। तो आप समझ गए होंगे कि अब साइक्लोन्स क्यों और कैसे पैदा होता है। चलिए थोड़ा सा अब डिटेल में। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर दी ट्रॉपिकल डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या होता है, यस, लो प्रेशर सिस्टम्स को हम लोग डिप्रेशन बोलते हैं, जहां पर एक्सट्रीम लो प्रेशर क्रिएट होता है। तो एक्सट्रीम लो प्रेशर कहां क्रिएट हो जाता है, बे ऑफ बंगाल में। इस अक्टूबर नवंबर मंथ में बे ऑफ बंगाल में लो प्रेशर क्रिएट होता है। और क्या होता है, ओरिजिनेटिंग इन द बे ऑफ बंगाल ड्यू टू द लोकल चेंजेस इन द हीट एंड द मॉइस्चर। तो सीजनल चेंज होने की वजह से यस, सन ड्रिफ्ट करने लगता है, वापस साउथवर्ड बढ़ने लगता है। इस सीजनल चेंज की वजह से चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस हो जाती हैं। They cause a great loss of life and property due to heavy rains in the eastern coastal regions. समझ में आ गया होगा तो लाइक प्रेस करना and let's share, let remember that we as a team together can make a big difference to all our friends, है ना। बस करना क्या है, उनको भी शेयर करना है, हेल्प करना है, उनको भी बताना है कि अब यस आईसीएसई बोर्ड को क्लियर करना, 2022 को बेस्ट रिजल्ट्स देने में हम और आप मिल करके यस इसको क्या करेंगे, इस सपने को साकार करेंगे। सो लेट्स टुगेदर, यस लेट्स टुगेदर, आई एंड यू मेक अ टीम एंड आई एम प्रॉमिसिंग यू आई विल गिव यू माय बेस्ट एंड आई जस्ट वांट कि आप भी क्या करिए, अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स को जो आपकी तरह आईसीएसई बोर्ड में हैं उनको भी शेयर करिए, मेरे वीडियोस को हेल्प करिए, उनको भी सब्सक्राइब करने दीजिए। और यस डेडिकेटेड ग्रुप जो मैंने आपके लिए बनाया है, रॉक सुपरस्टार्स, यस सुपरस्टार्स आईसीएसई क्लास 10th, आईसीएसई क्लास 10th का ही ये डेडिकेटेड ग्रुप है जिसमें इससे रिलेटेड सारे वीडियोस, इंफॉर्मेशंस और लेटेस्ट नोट्स मेरे इसमें उपलब्ध रहेंगे। सो सी यू देयर, join it, it is available in both WhatsApp as well as the Facebook. So bye and see you in another video. Bye.